राहुल अपने घर का लाडला बेटा था। वैसे राहुल के दो बड़े भाई और थे, लेकिन राहुल सबसे छोटा था, इसलिए पूरे घर का लाडला था। राहुल के पापा एक बैंक में चपरासी की नौकरी करते थे और अपने परिवार का पेट भरते। राहुल और उनके दोनों भाई स्कूल जाया करते। राहुल पढ़ाई में बहुत ही तेज था, इसलिए स्कूल में भी वो सबका चहेता बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों भाई अब बड़े हो गए। एक दिन शाम को खाना खाने के बाद तीनों भाई अपने पिता के साथ बैठकर गप्पे मार रहे थे। तभी उनके पिता ने कहा, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते। तो राहुल ने कहा कि पिताजी मैं तो अभी पढ़ाई करूँगा। वैसे वो पढ़ाई में इतना तेज था तो सभी ने कहा ठीक है, लेकिन बड़े भाई ने कहा पिताजी मैं अभी शादी करना चाहता हूँ। एक बार शादी हो जाए इसके बाद मैं भी आपकी तरह कोई काम करके अपने परिवार का पेट पाल लूँगा। और दूसरे भाई की भी यही इच्छा थी। पिता ने अपने आसपास के गांव में जाना शुरू कर दिया दोनों के रिश्ते के लिए, लेकिन कोई रिश्ता करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो दोनों भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और एक दिन उन दोनों का रिश्ता एक ही घर में हो गया और दोनों की शादी हो गई। अब दोनों भाई बहुत खुश थे और अपना गुजारा करने लग गए। और राहुल आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया। राहुल ये पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। तो उसने एक होटल के मालिक से बात की और उसे होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई। अब सभी बहुत खुश थे। राहुल अपने घर कभी कभी ही आता था और 2 दिन रुकता और वापस शहर चला जाता। राहुल के घर वालों ने राहुल से बोला कि भाई अब तू भी शादी कर लो, लेकिन राहुल ने घमंडी आवाज़ से बोला, नहीं मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मुझे अभी और पैसे कमाने हैं, मुझे अभी अमीर आदमी बनना है। इतना कहकर वो शहर चला गया। उस होटल में रोज एक लड़की आया करती थी। राहुल उसे रोज देखता। राहुल उसे पसंद करने लगा और वो लड़की भी राहुल से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और शादी कर ली। लड़की के घर में उस लड़की के अलावा और कोई नहीं था। लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, इसलिए राहुल के माता पिता को भी वे पसंद आ गई। अब राहुल भी पैसे वाला हो गया और उसने वो मैनेजर की जॉब छोड़ दी और अपने गांव में खुद की होटल खोल ली। राहुल का काम अब बहुत अच्छे से चलने लगा, लेकिन राहुल के दोनों भाई और भाभियां राहुल और उनकी पत्नी से जलने लगे, क्योंकि राहुल की पत्नी अपने घर और सास ससुर का पूरा ख्याल रखती थी। इसलिए राहुल के माता पिता राहुल और उनकी पत्नी को ज़्यादा चाहने लगे थे। एक दिन राहुल के पिता को दिल का दौरा पड़ा तो राहुल उनको लेकर हॉस्पिटल गया। जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तभी उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई और दोनों की मौत हो गई। राहुल की पत्नी और राहुल की माँ दोनों ही अब विधवा हो चुकी थी। अब उन दोनों को संभालने वाला और कोई नहीं था। दोनों भाई और उनकी बीवियां उनको अब नौकरानियों की तरह रखने लगी। राहुल का जो होटल था दोनों भाइयों ने वो भी बेच दिया। उनको पैसों का इतना घमंड आ चुका था कि अपनी माँ की भी चिंता नहीं करते। राहुल की पत्नी ने एक दिन तंग आकर फैसला किया कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, और वो जाने लगी। घर से बाहर निकलते ही उसने फिर सोचा, मैं तो इस दलदल से निकल जाऊंगी, लेकिन माँ जी का क्या होगा, मेरे सिवा इनका है ही कौन। इतने दिन मैंने माँ जी की सेवा की है और आज उनको अकेला छोड़ना सही नहीं है। राहुल भी मुझे देख रहा होगा, वो भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मेरे पास था ही क्या। फिर भी राहुल ने मुझसे शादी की और वो सारे सुख दिए जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। राहुल ने कितनी मेहनत करके अपना खुद का होटल बनाया और आज दोनों भाइयों ने वो होटल भी बेच दिया। मैं आज शपथ लेती हूँ, जब तक मैं इन सब को सबक नहीं सिखा दूँ तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो वापस घर में आ गई। घर में आते ही माँ जी ने कहा, बेटी तुम वापस इस दलदल में क्यों आ गई। राहुल की पत्नी बोली, माँ जी मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। जब तक मैं आपको वो सारे सुख वापस नहीं दिला दूँ जो मेरे पति ने आपके लिए किया था, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस आपको मेरा साथ देना होगा। आपके पास अगर कुछ पैसे हैं
तो मुझे दे दो। माँ ने कहा ठीक है बेटी। राहुल की पत्नी ने उस पैसों से एक हारमोनियम लिया और अपने घर में संगीत का स्कूल खोल लिया। धीरे धीरे उसने बहुत पैसे जमा कर लिया और वापस उसी होटल को खरीद लिया। अब उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। 10 साल बाद एक दिन राहुल वापस घर आया। राहुल को देखकर सभी सोचने लगे, राहुल तो मर चुका था, तो ये कौन है? तब राहुल ने बताया कि उस दिन पिताजी के साथ मैं गया था, लेकिन मुझे रास्ते में एक फ़ोन आया कि मैं जिस होटल में काम करता था उसका मालिक मुझे अर्जेंट बुला रहा है। मैं पिताजी को हॉस्पिटल में छोड़कर अपने दोस्त को बोला कि तुम पिताजी को घर छोड़ देना। उस दिन पिताजी साथ मेरा नहीं, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने ये बात जब सुनी तो मैं 10 साल तक कोमा में रहा। इतना सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए और उनके भाई भी अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे। फिर से घर में राहुल की माँ और पत्नी को वही दर्जा मिला जो पहले था। बस कमी सिर्फ इतनी ही है कि राहुल के पिताजी नहीं हैं, लेकिन अगर राहुल की पत्नी नहीं होती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। उसने हार नहीं मानी, इतनी मेहनत की और अपनी मेहनत से सब कुछ वापस हासिल कर लिया। अगर वो घर छोड़कर चली जाती तो घर में कुछ नहीं बचता। इस बात की प्रशंसा करते हुए पूरे गांव वालों ने राहुल की पत्नी का पूरे धूमधाम से सम्मान किया और एक अच्छी पत्नी और बहू होने का अवार्ड भी दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।